नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 4 मौलिक अधिकार भाग 1 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 4 मौलिक अधिकार भाग 1 उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, व्यक्ति के गुणों और कौशलों के विकास के लिए उसे अन्याय, शोषण, भेदभाव आदि से संरक्षण पाना आवश्यक होता है। स्वयं के विकास के लिए अथवा संपूर्ण जन समूह के विकास के लिए पोषक वातावरण उपलब्ध कराने की मांग करना अधिकारों की मांग करना है। ऐसा पोषक वातावरण निर्मित करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों का संविधान में उल्लेख किया गया है, इसलिए इन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार आदि मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से कौन कौन से पदक या उपाधियां दी जाती है। इसके उत्तर में आएगा, विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से निम्नलिखित पदक या उपाधियां दी जाती है। पहला पदक, सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे पदक दिए जाते हैं। और दूसरा है पदवियां, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में भारत रत्न, ये पदवियां दी जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरा, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारतीय संविधान ने शोषण के विरुद्ध के अधिकार का समावेश मौलिक अधिकारों में किया है। दूसरा, इसके अनुसार बालकों का शोषण रोकने के लिए विशेष प्रावधान करके बाल मजदूरी को कानून की दृष्टि से अपराध माना गया है। तीसरा, इसलिए 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खदानों जैसे खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, प्रत्येक बालक को जीने का अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय, शोषण और भेदभाव से संरक्षण देना अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और कौशलों का विकास करने के लिए पोषक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक वातावरण का निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो। इसके उत्तर में आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित है। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है। तीसरा, कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चौथा, भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा, भारत के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और छठवा है, अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो। पहला, किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त होते हैं। और दूसरे में क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है। इसके उत्तर में आएगा, सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव कर किसी को भी नौकरी से वंचित नहीं रख सकती। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संस्था और संगठन की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।